अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयदा नाहिदा खदरी अनार की टेलीफोनी से। मॉस का कारोबार करने वाले एक गरीब शख्स ने तेलंगाना के होम मिनिस्टर महमूद अली से मदद की अपील की। तफसीलात के मुताबिक राजेंद्र नगर चिंतलमेट में रहने वाले मोहम्मद हुसैन नामी एक शख्स जो मॉस की मंडी का कारोबार करते हैं, इनका कहना है कि एक्स आर्मी ऑफिसर मिर्जा वाहिद बेग इन पर लगातार जुल्म कर रहे हैं। मिर्जा वाहिद बेग के जुल्म से तंग आकर मोहम्मद हुसैन ने राजेंद्र नगर पीएस में कंप्लेंट दर्ज करवाई और मीडिया से बात करते हुए एरिया सर्कल और होम मिनिस्टर महमूद अली से मदद की अपील की। आइए इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। और मेरा ये काम चल रहा गोदाम का, जो कि पीछे वालों के कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरा छत गिर गया जी। तो इनको तकलीफ, ये बंडियाँ यहाँ लगने से तकलीफ हो रही थी। जो कि देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी रोड है इनको आने जाने के लिए। सबसे ज़्यादा हरासमेंट, सबसे ज़्यादा टॉर्चर ये आदमी कर रहे हैं। ये बस्ती के पूरे पुराने जितने सीनियर सिटीजन है, उन लोग कभी दिन भी मेरे को ये नहीं आवाज़ उठा के बात नहीं की। ये भी मुकामी है, जन्म का पैदाश आदमी है ये भी यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हुए, यहीं शादीशुदा हुए, यहीं बच्चे हैं इनके। जी जी ओके सर। भाई मेरे से कभी तकलीफ हुई आपको? मेरे बिजनेस से कभी तकलीफ है? हमारी तुम्हारी कभी लड़ाई हुई? कभी बड़ी बात बोले हम? कर रहा बस जो होना बोल के करते रहता, कुत्ते को लेके फिरते रहता, बच्चों के ऊपर बच्चों के आंख के ऊपर चढ़ते रहता। पूरी पब्लिक को तकलीफ है उनसे। उनसे ही तकलीफ है, कहीं को बोले तो कुत्ते को लेके निकलता आधी रात। किन से तकलीफ है? भाई किन से वो जो कुत्ता लेके निकलता ना, क्या नाम से? वो क्या नाम है कि वाहिद भाई। उन्होंने हलाल में आए सो है वो घर है मेरा से खिड़की करे हगा देते, टॉयलेट कराए थे, पेशाब कराए थे। मेरे बच्चे, ये बच्चे मासूम बच्चे जो है उठा के फेंकना, ये बच्चे ये मासूम बच्चे उठा के फेंकना हो। अगर कुछ बोले तो मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, केसीआर मेरा दोस्त है, केटीआर मेरे दोस्त है, ये सब आप कर रही हूँ हनुमान टेम्पल की गली से। मेरे को ये जो बाजू में है हरासमेंट कर रहे हैं उन्होंने, मिर्ज़ा बेग, वाहिद मिर्ज़ा बेग हैं, उन्होंने बार बार हरासमेंट कर रहे हैं। मेरे हदबंदी में रहते पर, मेरे पास गाड़ी रहते पर, मेरे घर वाले न रहने पर मेरे का ना आके उन्होंने गैर गलत बात से ज़ोर ज़बरदस्ती करके गैर अल्फाज यूज़ करके मेरे को धमकी दिए, गाड़ी हटा दो, नहीं हटाए तो देखा जाता बोल के बोले। और ऊपर से और कुत्ते को छोड़ दे रहे हैं। उनके पास एक कुत्ता है, वो छोड़ दे रहे हैं, खुसूसन खास करके छोड़ रहे हैं। उन्होंने बच्चे जब खेलते जब छोड़ दे रहे हैं, चाहे आंख पे आन दो, चाहे कुछ भी करन दो। बच्चों को आंख पे आ रहा बोले तो क्या करना बोल के उल्टा देख रहे हैं, हमारे को बेवकूफ़ बोल दे रहे हैं, रास्केल बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में गालियाँ दे रहे हैं, जैसा कि हमारे को इंग्लिश नहीं आती बोल के इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने इंग्लिश अल्फाज यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, और हमारे को बेवकूफ़ बोल रहे हैं। और ज़्यादा कुछ बोले तो किराए के घर वाले हैं, आप लोग कुछ भी नहीं बोलना, जैसा है वैसा रहना बोल के बोल रहे हैं हमारे को। कितने साल से थे यहाँ पे मुकामी? मैं 22 साल से रह रहे हैं। हमारे अम्मी अब्बा यहीं के हैं, मेरी शादी यहीं पे हुई और मैं यहीं पे रह रही हूँ, यही गली की हूँ मैं। गालियाँ देने की वजह ये ने पूछा? गालियाँ देने की वजह उनको क्या तकलीफ हो रही वही समझ में हमारे को नहीं आ रहा। हमारे पास गाड़ी रही तो उनको तकलीफ है, हमारे पास बंडी रही तो तकलीफ है। हमारी बंडी अगर दिख गई तो उन्होंने सुबह होके शाम होके उन्होंने कुत्ते को छोड़ते, वो परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे बंडियों से उनको ज़्यादा तकलीफ हो रही है वैसा दिख रहा। पड़ोसी है, पूरा घर की तामीर करके उन्होंने पूरे घर पे मलबा गिरा दिए, हमारे टीन फूट गए, पानी पड़ रहा आ रहा अंदर बोले तो भी वो लोग ईजी ले लिए, बोले पहले से छे वो हम काई को फोड़ते तुम्हारा टीन, बोले ठीक है जान दो बोल के हम रिपेयर करा लिए, उसका काम करा लिए, फिर भी कुछ भी नहीं बोले। लेकिन कल शुरुआत हुई उनकी, इससे पहले भी हमारे को धमकी दिए थे, कहाँ से आए और कहाँ गायब हो जाते मालूम नहीं होता बोल के। हमारे बच्चों को, बीवी बच्चे, हमारे शौहर को, पूरों को धमकी दिए उन्होंने हम लोगों को कि कहाँ से आते और कहाँ गायब हो जाते, वो भी नहीं मालूम होता आप लोगों को, ऐसा गायब करा देता हूँ। मैं आर्मी मैन हूँ। कंप्लेंट लिखा है? नहीं कंप्लेंट नहीं लिखा है। हम पूरे बस्ती के बड़े लीडर हमारे नईम भाई आके बोले समझा देते, बात करते, कॉम्प्रोमाइज़ कराते बोल के बात करें तो जान दो पड़ोसी है, कुछ तो ही बोल दिया होगा। बार बार उनके घर में किराए से है उन्हों, और आजू बाजू वाले जो भी पड़ोसी है, उनके जो भी रिश्तेदार है, उनके सास और ससुरे आए थे, आके बोले हमारा दामाद पागल है, थोड़ा पागल हो जाता हमारा दामाद, कभी कभी निकल जाता और बह के बातें करता हमारा दामाद, बोले तो हम लोग माफ़ करके घर की तामीर करने के लिए उनको स्टार्ट करने सामान लाके डालने के वास्ते इजाज़त दी है। उनके सास और ससुर आके हाथां पैरां पड़े, हमारे से माफ़ी मांगे उनकी वजह से लास्ट टाइम। जी अब कल की बात है, कल का यही टाइम, यही वाक़या, यही टाइम का वाक़या है। पहले की लड़ाई थी वो, कल भी हम कुछ भी नहीं बोले, हालांकि उनके कोई बात में हम कोई उनसे ताल्लुकात नहीं है, कोई हम रिलेशन नहीं रख रहे हैं उनसे, कोई बातचीत में नहीं है हम उनसे। फिर भी कल आके उन्होंने परसों एक बार हमारे घर वाले नहीं रहने पर भी हमारे गोदाम पे आके एक बार देखना पड़ता है, लोग पूरी रोड कब्जा कर लिए, एक बार बात करना पड़ता, कंप्लेंट करना पड़ता बोल के धमकी दिए उन्होंने, बात करना पड़ता, कंप्लेंट करना पड़ता बोल के धमकी दिए उन्होंने। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शेख नईमुद्दीन
टीआरएस पार्टी सुलेमान नगर डिवीज़न प्रेसिडेंट। आज सुबह 9 बजे के दरमियान पर मेरा भाई मोहम्मद हुसैन ने मेरे को फ़ोन किया है, यहाँ पर मेरे घर पे अटैक हो गया, मेरे घर में तुम्हारे भावज पर गाली गलौज हो रही है बोलकर। यहाँ पे माजी एक्स मिलिट्री ऑफिसर मोहम्मद वाहिद बेग ने यहाँ पर बंडी नहीं रहना और कोई चीज़ नहीं रहना, यहाँ कोई गरीब नहीं रहना, कोई ऑटो ड्राइवर ऑटो नहीं चलाना, कोई ऑटो नहीं रोकना बोल रहे हैं। ये गलत बात है, ये जमहूरियत है। या क्या है सर? वजह क्या है भाई, यहाँ पर घर का काम चल रहा है उनके, तो हमारा भाई बाजू में किराए से रहता। अरे किराए से रहने की मतलब ये नहीं है कोई बिल्डिंग बना रहा, कोई महल बना रहा, कोई ऑफिसर बड़ा नहीं होता। हर इंसान गरीब जीने के लिए कोई इंसान घर किराए से रह सकता। कोई इंसान अगर उन बिल्डिंग बना रहा तो कोई घर किराए से क्यों रह सकता बोल के बोलने का राइट्स नहीं है उसको। गरीब है, मेरा भाई भी दुनिया का कारोबार करा है, यहाँ पर कईयों लोगों को अच्छा बुरा काम भी करता हूँ। उसकी किस्मत ख़राब है, उन घर किराए से है कि उनके पीछे टार्चर मिनिमम 6 महीने से उन पीछे पड़े हुए हैं। फिर भी अपन मेरे भाई को ही समझा दिया, मैं चलो जान दो, आप खामोश बैठिए, मैं उनको समझा दूँ बोलकर। आज सुबह उन उल्टा कंप्लेंट दिए, तो फिर मैं हमारे भाई को लेकर पीएस को चले गया। हमारे एसआई साहब श्रीकांत रेड्डी साहब से एक ही बात बोला मैं, साहब ये तो 6 महीने से चल रहा। मैं मेरे भाई को मैं इसमें समझा दिया, क्या बोल के समझा दिया, भाई खामोश बैठो, मैं उनको समझा देता हूँ। हमारी बस्ती में हर इंसान आना डेवलप होता, मिलिट्री रहना, पुलिस रहना, हर ऑफिसर रहना, ये जमहूरियत है। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, ये आप चिल्लर बस्ती दिख रही, कैसी होती है भाई चिल्लर बस्ती? यहाँ मौज बंडी वाला रहता, ऑटो ड्राइवर रहता, फर्नीचर वाला रहता, सोफ़ा सेट वाला रहता, सब कुछ जीने का हक है यहाँ पर। ये चिंतलमेट है और ये जमहूरियत है। और मैं सुलेमान नगर डिवीज़न के हिसाब में मैं बात कर रहा हूँ। मैं हमारी गवर्नमेंट गरीबों के लिए बहुत सपोर्ट करती है। हमारे केसीआर साहब गरीबों की बहुत मदद करते हैं। सब में ज़्यादा हमारे एमएलए टी प्रकाश गौड़ साहब की बहुत तारीफ़ की है। कोई भी बंदा जाता वहाँ पे खाली हाथ नहीं आता, वैसा इंसान हमारा टी प्रकाश गौड़ साहब है। तो मैं एक बात बोलता हूँ हमारे वाहिद बेग साहब को, साहब आप पुलिस हो या मिलिट्री मैन हो, कोई भी रंदो, आपकी जगह आप रहो जाओ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जुल्म मत करो, कोई गरीब पे जुल्म मत करिए। और आप डरा रहे मैं मिलिट्री वाला हूँ, अरे माजी मिलिट्री वाले हो, मिलिट्री वाला तो मोहब्बत वाला रहता, मिलिट्री वाला। तो मैं एक बात बोलता हूँ हमारे वाहिद बेग साहब को, साहब आप पुलिस हो या मिलिट्री मैन हो, कोई भी रंदो, आपकी जगह आप रहो जाओ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जुल्म मत करो, कोई गरीब पे जुल्म मत करिए। और आप डरा रहे मैं मिलिट्री वाला हूँ, अरे माजी मिलिट्री वाले हो, मिलिट्री वाला तो मोहब्बत वाला रहता, मिलिट्री वाला बहुत मोहब्बत से बात करता, तो आपके पास वो मोहब्बत ही नहीं है। मिलिट्री वाला किसको बोलते भाई? वो लोग को पूरा सब में ज़्यादा मोहब्बत बात करने वाले मिलिट्री वाले, वो ला लो आप। हमारे बस्ती में आए आप, तुम्हारे बस्ती में हम नहीं आए भाई। हम यहाँ 30-35 साल से बस्ती में हैं। जब से बस्ती में यहाँ कुछ घर नहीं था, यहाँ पर जब से मेरा भाई है हम लोग यहीं रहते। ऐसा अगर हम लोग सोचे तो दुनिया के घर अपन रहते। हर गरीब, हर बच्चा, हर इंसान, हर जीने का हक है। इंशाअल्लाह ताला आप भी रह जाओ, आपको मना नहीं कर रहे अपन, आपको मना नहीं कर रहे इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा कृष्णा है, यहाँ पर मुकामी आदमी है वो वड्डर जो बस्ती रहती ना, उनके पूरे बड़े हैं, उनको उनसे भी थोड़ा बात करो। चप्पू हिंदी में बोलना। मैं हाँ, यहाँ पर बहुत दिन से है, मैं यहाँ पैदा वाला है, दूरमठ यहाँ पैदा वाला अच्छा है। मैं छोटे से मेरा अब्बा मुच्छनिया का सबसे आए यहाँ पर। ऐसा पूरा जंगल रहता था, अभी पूरा बस्ती डेवलप हो रहा। एक पूरा गरीब लोग, बड़े लोग, छोटे लोग रहते नहीं, बड़े होता बस्ती। ऐसा बोला थे कैसा पूरा ये नहीं रहना, वही नहीं रहना बोलते। जीना का सिर्फ सब कोई भी कुछ भी रहता ना, कैसा जीनता? फिर वो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कुछ भी वो लोन नहीं मिलता, इधर कुछ नहीं मिलता, ऐसा जीन रहा गरीब लोग। ये उन्होंने नहीं रहना, इन नहीं रहना बोले थे, कैसा जीनता? सर ये आप कितने साल से थे? मेरे पापा ऐसा मुझसे नहीं, जब से यहाँ पैदा वाला है मैं, जब से बोलते। अब मैं मिलिट्री वाले आए हुए हैं शायद, वो उन्होंने कब से थे? उन्होंने आके 2-3 साल आके इधर। हाँ। अभी जिसको परेशान कर रहे हैं, परेशान कर रहे तो उन्हें कौन है? कौन? कोई भी परेशान नहीं कर रहा। कितने साल से रहते हैं? कौन? नहीं, मेरी बहुत 20 साल से रहता है, 20 साल से रहता है इधर सुशान बोल के।
उसका सास लोग इधर ही है, उसको बीबी इधर ही रहता है। उसको बीबी का मम्मी मर गया का बाद बाहर निकलता, बाहर भी नहीं निकलता। पहले बच्चा है बोलना। अच्छा, हाँ, छोटे आप बच्चे। बस्ती के पुराने कदीम आदमी। कौन? हाँ, पुराना मैं बोले ना, यहाँ पैदा आए वाले मैं अभी 45-50 साल तक रहता मैं। अच्छा, मेरे पापा अच्छे ना 85 90 रहता हूँ। जब से ये आदमी को आप जानते हैं, नईम भाई के भाई को, तो अभी तक इतना तकलीफ नहीं हुई थी? नहीं होता, अब किसका भी ये नहीं जाता, फोन किसका आके संगत नहीं जाता हूँ। किसका कारोबार करता बोल के कारोबार कर लेता, काम रहता घर पे। जी। हाँ, किधर किसका लड़ाई पे जाना नहीं रहता हूँ। मैं चिंतलमेट का वासी हूँ, जो कि 25 साल से यहाँ पे मुकामी हूँ। मैं 25 साल पहले यहाँ चिराग लगा के हम घर से दूर दूर से टैंकरों से पानी लेके आते, जब से यहाँ मुकामी हूँ मैं। अब आजकल में आके हमको आर्मी ऑफिसर जो कि यहाँ के वाहिद बेग साहब है, 3-4 साल और आके हमको डरा रहे, धमका रहे, हमको गायब करने की बात कर रहे, हमको मार देने की बात कर रहे। और दूसरी हद ये क्रॉस कर दिए, उनका कुत्ता है एक, रात में साउंड पोल्यूशन, वो गेट को कुत्ता बने हुआ रहता है जो कि धड़ बोल के मारता, नींद घर में तो ख़राब है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास और कुत्ता भोंकते रहता, करते रहता। और एक ये लड़ाई की वजह ये है, ये जो मेरी हसबंदी है, आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक मेरी हसबंदी है। वहाँ पर मैं कमर्शियल यानी कि ऑटो ट्रॉली पार्क किया था, वो पार्क नहीं करना बल्कि मेरी औरत से, जब मैं मेरी गैर मौजूदगी में मेरी औरत से बड़जबानी बात करी, यानी कि ख़राब लैंग्वेज, जैसे कि आपके वाइफ। हाँ, वाइफ से ख़राब लैंग्वेज में बात करे। मैं आके मैं बोला ये बात तरीक़ा गलत है तुम्हारा, ये बात नहीं चलती। आप जो भी करना है मर्द आदमी से बात करना था, आप मर्द आदमी से बात करना था। जो भी बात थी तकलीफ़ थी मेरे को बोलना था। आप औरत से कैसा बात करें? नहीं तू नहीं रहना, या तू किराए का टट्टू है, तू किराएदार है, यहाँ नहीं रहना, और कमर्शियल गाड़ी यहाँ नहीं लगना। कौन बोल रहे हैं? ये आर्मी ऑफिसर उनका नाम क्या है? वाहिद बेग साहब है। अभी आप कंप्लेंट लिखा है? जी हाँ, मैं कंप्लेंट लिखा, रिटर्न कंप्लेंट लिखा हुआ हूँ। और हमारे को श्रीकांत रेड्डी साहब भरोसा दिलाए कि जो भी सही रहेगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, ये एरिया कौन सा है? ये चिंतलमेट है, सुलेमान नगर डिवीज़न, वड्डर बस्ती। अच्छा सर, ये पीएस कौन सा लगता है? ये राजेंद्र नगर पीएस लगता। ओके सर। आप देख सकते हैं मेरी बंडी वहाँ पे लगी हुई है, बंडियों से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। 200 फीट की लारी आ रही, आप उधर देख सकते हैं आप, वो बंडियों से तकलीफ़ है इनको। कभी ऑटो से तकलीफ़ हो जाती है इनको, कभी घर से तकलीफ़ आती है। मेरे घर में टीन तक फूट गया, इनके काम से टीन फूट गया मेरे घर में। बरसात में बच्चों को लेके मैं रह गया, लेकिन कभी भी किसी उनको तकलीफ़ नहीं दिया, जाके गलत अल्फाज नहीं बोला हम। ओके सर, थैंक यू सर। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ की पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।